नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे इंसिडेंट का जिक्र करने जा रहा हूं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की बात है, जब पूरे देश में और खासकर दिल्ली में भी एक टेंशन का माहौल था। उस समय मेरी वाइफ एक आर्मी के जवान से मिली और वो तब से मुझे कहे जा रही है कि शांतनु, तुम्हें इस विषय पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। पर मैंने तब वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त देश का जज्बात सबसे ऊपर था और वो समय था देशवासियों का उत्साह और खासकर हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने का। लेकिन आज जब माहौल थोड़ा शांत है, मुझे लगता है कि इस बात का सामने आना ज़रूरी है। हो सकता है कि सरकार तक जाके ये बात पहुंचे और अगले किसी इमरजेंसी जैसे हालात से पहले इस पर कुछ कदम जरूर उठाया जाए। उस दिन पूजा हर दिन की तरह ही कोर्ट जा रही थी मेट्रो से। वो बैठी हुई थी, सामने एक इंडियन आर्मी के जवान खड़े थे अपने बड़े से लगेज के साथ। पूजा उनकी लगेज को देखकर समझ गई शायद ये इंडियन आर्मी के जवान हैं, छुट्टी पर जा रहे होंगे। उसने अपनी जगह से उठकर कहा, सर आप बैठ जाइए। जवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैडम आप बैठिए, हमें आदत है। मेट्रो का सफ़र तो फिर भी आरामदायक है, मेरा असली सफ़र तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होगा। पूजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर क्या आप छुट्टी पर जा रहे हैं? तो उन जवान ने जवाब दिया, नहीं मैडम, बस परसों ही छुट्टी पर घर गया था, लेकिन कल रात इमरजेंसी कॉल आ गया, अब छुट्टी छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है, रिजर्वेशन भी नहीं मिला, तो पूरा सफ़र जनरल के कोच में ही काटना पड़ेगा। ये सुनकर पूजा का मन बहुत दुखी हो गया। उसने फिर से पूछा, सर क्या सरकार आप लोगों के लिए टिकट नहीं करती? तो जवान ने कहा, रीइंबर्समेंट मिल जाता है पर टिकट का अरेंजमेंट हमें खुद से ही करना पड़ता है। अब आप ही सोचिए, जब किसी जवान को इमरजेंसी में बॉर्डर वापस बुलाया जाता है तो क्या उस वक्त वो अपना टिकट भी खुद से अरेंज करे? जनरल कोच की भीड़ के धक्के खाए? क्या ये ठीक है? और सिर्फ इमरजेंसी की बात नहीं है, ऐसे कई जवान होंगे जिनके घर में वो ही एक लौते कमाने वाले होंगे, जिनके ऊपर परिवार का जिम्मेदारी भी होती होगी और देश की सीमा की सुरक्षा भी। कभी तो शायद ऐसा भी होता होगा कि वो सोचते होंगे कि चलो इस बार जनरल या फिर स्लीपर में ही सफर कर लेते हैं, अगर रीइंबर्समेंट से 2 पैसा ज्यादा आ जाए तो वो परिवार के काम में आ जाएगा। और ऐसा अक्सर होता है भारत के हर कोने में, क्योंकि ज्यादातर जवान देश की किसी ना किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या उनके लिए एक सुखद जर्नी का इंतजाम करना हमारा फर्ज नहीं होना चाहिए? आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हम घर में चैन की नींद सो रहे थे तो वो जवान अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा में लगे हुए थे। और जब हमें पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि दुश्मन की घर में घुसकर भी काम किया है, तो हम उनकी वीरता पर गर्व महसूस करते हैं। तो क्यों ना चलिए आज हम सब मिलकर उनके लिए आवाज उठाते हैं। जब भी कोई जवान छुट्टी पर घर आए या वापस जाए, तब उनका सफर सरकार या उनकी रेजिमेंट द्वारा अरेंज्ड हो, ताकि उनको टिकट की चिंता ना हो, ना जनरल कोच की धक्के, क्योंकि हम सब उनके परिवार हैं और हम उन्हें ऐसे सफर करते हुए नहीं देखना चाहते।
ये वीडियो किसी ऑपोजिशन की राजनीतिक फायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी मौजूदा सरकार के लिए है, जो ऑलरेडी जवानों को सशक्त करने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है। अगर एक और प्रयास हो जाए तो ये देश और भी मजबूत हो सकता है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, हर नेता को टैग कीजिए। जिनके घर में कोई इंडियन आर्मी के जवान हैं तो उन्हें भी आप टैग जरूर कीजिए, ताकि अगली बार किसी जवान को अगर इमरजेंसी कॉल आए तो वो कम से कम सुविधा और सम्मान के साथ अपनी ड्यूटी वापस जा सके। धन्यवाद। सनशाइन इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू द नेशन, वन मिशन वन विजन। जय हिंद, वंदे मातरम।